गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो है सो लेसन 5 में जो है सो पढ़ रहे थे, बल के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन आंसर 9 तक हो चुका था। आज इसमें 10 से क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे और इसको समझेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, मिलान कीजिए। इसमें क्या करना है कि इसको मिलान करना है। पहले क्वेश्चन को लिख रहे हैं। देखिए ऊपर दिया है कि मिलान कीजिए, ठीक है। 1 नंबर में दिया है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा में दिया है विद्युत बल। तीसरा में दिया है घर्षण बल। चौथा में दिया है चुंबकीय बल। पांचवा में दिया है पेशीय बल, ठीक है। और इधर दिया है 1 नंबर में घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना। उसके बाद दूसरे नंबर में दिया है सेव का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना। उसके बाद तीसरा दिया है लोहे की कील को आकर्षित करना। उसके बाद चौथा नंबर में दिया है ऊष्मा उत्पन्न होना। उसके बाद पांचवा में दिया है कागज के टुकड़े का आकर्षित होना। देखिए बच्चों, इसमें हम लोग ये क्वेश्चन दिया है और इसमें इसका आंसर जानेंगे और इसमें समझने का प्रयास करेंगे। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसमें होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही देखिए कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकिएगा तो क्या होगा, तुरंत ही नीचे गिरेगा। जैसे मान लीजिए कि सेव का पेड़ है, ठीक है। अगर सेव का पेड़ है, जब उसमें पक जाता है तो क्या होता है, तुरंत ही जमीन पर ही गिरता है, ठीक है। या कोई भी वस्तु है, उसको जो है सो मान लीजिए कि पृथ्वी से उसको ऊपर फेंकेंगे तो तुरंत ही क्या होता है, तुरंत ही पृथ्वी पर ही गिरता है। तो क्यों गिरता है? उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। कुछ उसमें द्रव्यमान होते हैं या उसमें भार होते हैं, उसके चलते क्या होता है, तुरंत ही पृथ्वी पर गिरता है, ठीक है। तो उसमें जो क्या होता है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सो किसमें, सेव का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो एक का क्या लिखेंगे,
1 का मिलान किससे होगा? तो 2 से होगा। और उसके बाद दूसरा विद्युत बल। विद्युत बल का मिलान किससे होगा? तो विद्युत बल का मिलान जो है सो कागज के टुकड़े का आकर्षित होना। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि विद्युत बल जो है सो कागज के टुकड़े के का आकर्षित होना एक कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग नहा करके उसके बाद से बाल में जब कंघी लगाया जाता है, बाल में जब कंघी लगाया जाता है तो सूखा बाल रहता है, और जो है उसमें कंघी लगाइएगा तो उसमें क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। उस कंघी को जो छोटा छोटा मान लीजिए कि कागज के टुकड़ा हो, छोटा छोटा कागज के टुकड़ा हो, उस कंघी को इस कागज के टुकड़े के पास में लाइएगा तो तुरंत क्या होने लगेगा? तुरंत ही ये टुकड़ा जो है सो आवेश के कारण उसमें क्या होगा? आकर्षित होने लगेगा। ठीक है, तो जो है सो उसमें क्या होगा? विद्युत आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, विद्युत बल उसमें लगेगा। विद्युत बल के कारण क्या होगा? वो जो है सो जो कागज के टुकड़े हैं क्या होने लगेगा? उस कंघी में क्या होने लगेगा? आकर्षित होने लगेगा। ठीक है, तो विद्युत बल जो है सो किससे होगा? तो कागज के टुकड़े का आकर्षित होना है। ठीक है, उसके बाद इसमें तीसरा जानेंगे घर्षण बल। घर्षण बल का मिलान किससे होगा? तो 4 नंबर से होगा। जैसे मान लीजिए कि दो वस्तु है, दो वस्तु को जो है सो आपस में उसको रगड़ने से क्या होता है? उसमें घर्षण उत्पन्न होता है। और जब घर्षण उत्पन्न होगा तो उसमें से क्या होगा? गर्मी उसमें उत्पन्न होगा। गर्मी मतलब क्या? उष्मा उसमें से उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद से चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का मिलान किससे होगा? इसको जो है सो तीसरा का कौन सा होगा? तीसरा का 4 नंबर। चौथा का मिलान किससे होगा? चुंबकीय बल। जैसे चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबक जो होता है किसी लोहे के पास में ले जाते हैं तो क्या होता है? उसको जो है सो लोहे के कील को आकर्षित करने लगता है। क्या? क्योंकि उसमें चुंबक की गुण होता है। ठीक है, तो ये मिलान किससे होगा? चौथा का मिलान तीसरे से होगा। और पांचवा पेशीय बल। पेशीय बल में क्या होता है? पेशीय बल में इसमें हम पढ़ चुके हैं कि पेशीय बल जो संपर्क के द्वारा जो कार्य होता है उसमें क्या होता है? पेशीय बल होता है। जैसे मान लीजिए कोई बाल्टी हो गया, उसको जो है जब तक उसको संपर्क नहीं करेंगे, हाथ से उसको संपर्क नहीं करेंगे, तब तक जो है उसको क्या कर सकते हैं? उसको उठा करके दूसरे स्थान पर लेकर के जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि घोड़े द्वारा जो है सो उसको गाड़ी को क्या किया जाता है? खींचा जाता है घोड़े के माध्यम से। तो उसमें भी क्या होता है? उसमें भी होता है पेशीय बल। जो घोड़ा होता है उसमें क्या होता है? पेशीय बल के द्वारा उस गाड़ी को क्या करता है? खींचता है। और वो जो है सो क्या होता है? दोनों एक दूसरे के संपर्क से उसमें क्या होता है? उसमें बल लगता है। ठीक है, तो ये जो है होगा क्या चीज? पेशीय बल का 1 नंबर से। ठीक है, तो ये जो है सो 1 नंबर में हो जाएगा। तो ये आंसर जो है सो विस्तार पूर्वक आप लोग लिख लीजिए और इसके आगे जानने का प्रयास करते हैं। इसको अच्छा पूर्वक आप लोग लिख लीजिएगा। और इसमें इसके आगे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो भी पढ़ाई हो रहा है उसमें आप लोग फेयर का कॉपी बनाते चलिएगा
और इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग। और क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, इसको भी बताने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन के आंसर जानने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर देखिए दिया है, बल का इकाई का नाम बताएं। बल की इकाई का नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें बल की इकाई का नाम बताना है। ठीक है, इसमें आंसर होगा बल का जो इकाई होता है वो न्यूटन होता है। तो इसमें लिखेंगे बल का इकाई न्यूटन होता है। ठीक है, बल का इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। इसको या इसे n से सूचित किया जाता है। ठीक है, बल की इकाई का नाम बताएं। इसमें क्या होगा आंसर? बल का इकाई न्यूटन होता है। ठीक है, इसे n से सूचित किया जाता है। समझ गए आप लोग? और इसको नोट कर लीजिए।